हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में चलें। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 1 से लेकर 9 तक हम पढ़ेंगे। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल आए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। ये बीज बोने वाला जो दृष्टांत है, ये बात तब यीशु मसीह सिखा रहे थे जब उसने अपने राज्य के बारे में लोगों को सिखाना शुरू किया। परमेश्वर का जो राज्य, स्वर्ग का जो राज्य है। 13 अध्याय के बाद आप जब आगे पढ़ते हुए निकलेंगे, यीशु मसीह जो है वो स्वर्ग का राज्य जो है वो गेहूं के दान, बीज और जो जंगली पौधे हैं उनके साथ वो तुलना करता है। फिर आप आगे पढ़ते हुए जाएंगे तो यीशु मसीह जो है स्वर्ग का राज्य एक सरसों के राई के दाने के बराबर है, और आगे फिर वो बताते हैं कि खमीर के समान है। तो ये सारी बातें एक छिपाए हुए धन के समान है, जो पिछले दिनों हम लोग संडे को सुने भी थे बातों को कलीसिया में। तो परमेश्वर का जब राज्य को समझाने का, स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य नहीं, स्वर्ग का राज्य, क्योंकि दोनों राज्य फर्क होता है। बाइबल में जब आप स्वर्ग का राज्य पढ़ते हैं और जब आप परमेश्वर का राज्य पढ़ते हैं, दोनों में फर्क है, और हम उन दोनों को एक जैसे कभी नहीं भूलना है। अगर स्वर्ग का राज्य लिखा है तो आप स्वर्ग का राज्य ही बोलना, उसको परमेश्वर का राज्य नहीं बोलना है। अगर बाइबल में परमेश्वर का राज्य कहीं लिखा है तो उसको आप परमेश्वर का राज्य ही बोलना है, स्वर्ग राज्य नहीं बोलना है। लेकिन हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, हम दोनों को एक ही साथ जोड़ देते हैं। आपको पता है दोनों का फर्क क्या है? नहीं पता है। कितनों को नहीं पता है स्वर्ग का राज्य और परमेश्वर का राज्य क्या है? स्वर्ग का राज्य का मतलब होता है एक जगह। स्वर्ग एक जगह है, एक स्थान है जहां हम जाएंगे, जहां पर उसका सिंहासन है, जहां वो बैठा है और जहां उसके लोग हैं, उसके स्वर्गदूत लोग हैं। एक जगह है जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, स्वर्ग राज्य। परमेश्वर का राज्य अलग है। परमेश्वर का राज्य का मतलब होता है उसकी हुकूमत, उसका नियम, उसका कानून, उसका व्यवस्था, उसकी इच्छाएं, उसकी मर्जी। यह है परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। जब हमको यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया कि तेरा राज्य आए, आपका राज्य आए, स्वर्ग राज्य को आने के लिए वो नहीं बोले। आप समझ रहे हैं? स्वर्ग वहां से निकलकर पृथ्वी पर नहीं आएगा। स्वर्ग जहां है वो वहीं रहेगा, हमेशा के लिए वहीं रहेगा। आपका राज्य आए मतलब उसकी हुकूमत आए, उसका शासन आए, उसका इच्छा जो वो चाहता है वो पूरा होना इस जगत में। यह है उसका राज्य। हालेलुया। आप किसी जगह पर यदि राज्य कर रहे हैं, इसका मतलब कैसे बोल पाएंगे कि आप वहां पर राज्य कर रहे हैं? जब आपका मर्जी वहां चलता है, हम बोल पाएंगे कि आपका वहां राज्य चल रहा है। जब आप जो बोल रहे हैं लोग उसका आदेश का पालन कर रहे हैं, जो आपको पसंद है वो चीज वहां जब पूरा हो रहा है, तब आप बोल पाते हैं कि आपका राज्य वहां चल रहा है। लेकिन स्वर्ग राज्य अलग है। स्वर्ग राज्य वो जगह है जहां पर स्वर्गदूत लोग हैं, जहां पर 24 प्राचीन लोग हैं। स्वर्ग राज्य वो है जो सिंहासन जहां पर लगा हुआ है, जिस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। आप समझ गए मेरी बात को? स्वर्ग राज्य और परमेश्वर का राज्य
ये दोनों अलग है। हालेलुया। हालेलुया। एक बार यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, परमेश्वर का राज्य यहाँ वहां नहीं, कहां पर है? तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे अंदर स्वर्ग राज्य कैसे आ सकता है? वो परमेश्वर का राज्य जो हमारे अंदर आ सकता है। हालेलुया। स्वर्ग हमारे अंदर नहीं आ सकता, लेकिन परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर आ सकता है। हालेलुया। आपको फर्क समझ में आ गया स्वर्ग राज्य और परमेश्वर के राज्य के बीच में? तो जब आप वचन पढ़ते हैं, इस क्लैरिटी को लेकर आप हमेशा वचन को जो है उसको ट्रांसलेट कीजिए, तो आपको समझने में आसान होगा कि परमेश्वर क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। तो जब बाइबल में स्वर्ग राज्य करके लिखा गया है, यानी वो परमेश्वर के राज्य के बारे में यीशु मसीह नहीं बता रहा है, वो स्वर्ग राज्य के बारे में बता रहा है। हालेलुया। और उसने स्वर्ग के राज्य के बारे में जब समझाया, तब उसने बोला कि स्वर्ग का राज्य 24 वचन में लिखा है, उस मनुष्य के समान है जिसने अच्छी बीज भूमि में बोई। वो परमेश्वर के राज्य के बारे में नहीं बोल रहा है, वो स्वर्ग के राज्य के बारे में बोल रहा है। और फिर वो बोलता है कि स्वर्ग का राज्य जो है वो खमीर के समान है, जो थोड़े से गुंदे हुए आटे को में फैल जाता है। वो परमेश्वर का राज्य नहीं, वो स्वर्ग का राज्य है। आप समझ गए? तो उसके बाद फिर यीशु मसीह कहता है कि स्वर्ग का राज्य जो है वो उस सरसों के बीज के बराबर है, जो छोटा सा रहता है लेकिन वो बढ़ जाता है, वो फैल जाता है, एक बड़ा पौधा बन जाता है। और 13 अध्याय को जब हमने पढ़ा, तो यीशु मसीह ने उसी स्वर्ग राज्य को लेकर ही ये दृष्टांत को दिया। उसने अपने चेलों से कहा, लोगों से कहा, जो लोग वहां बैठे थे बाहर में समुद्र के किनारे में, उसने कहा, देखो एक बीज बोने वाला निकला, 3 वचन में, और कहता है जब उसने बीज बोना शुरू किया, कुछ बीज जो है वो सड़क के किनारे गिरे, और कुछ बीज जो है वो पथरीली भूमि पर गिरे, कुछ बीज जो है वो झाड़ियों के बीच में गिर गए, और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। जो बीज सड़क के किनारे गिरे उनको पक्षियों ने उठा लिया, जो बीज पत्थर पर गिरे वो लोग खत्म हो गए कुछ दिन में, और जो जंगल में जो गिरे, झाड़ियों में, वो लोग भी उगे और वो लोग भी खत्म हो गए। लेकिन जो अच्छी भूमि पर गिरे वो फलवंत हुए। अब ये जो बीज जो बोने वाला है, वो कौन है? वो बोने वाला। चेलों ने जब यीशु मसीह को पूछा कि प्रभु आप ये किसके बारे में ये दृष्टांत दे रहे हैं, कौन है वो व्यक्ति, वो बीज बोने वाला? क्या हम लोग हैं? कौन है वो बीज बोने वाला? और वो बीज है क्या? वो कोई चंगाई को दर्शाता है, कोई आशीष को दर्शाता है, वो है क्या? तब यीशु मसीह ने 18 वचन से इस दृष्टांत का मतलब समझाया। उसने अपने चेलों को, लोगों को उसने नहीं समझाया, उसने अपने चेलों को समझाया। मैं फिर से कहूंगा, यीशु मसीह ने भीड़ को नहीं समझाया, उसने भेड़ों को समझाया। हालेलुया। आज भी वो वही परमेश्वर है। हम गाना गाते हैं, ना बदला है ना बदलेगा। हालेलुया। वो आज भी उसका प्रकाशन, उसका वचन जो है वो अपने भेड़ों को देता है, भीड़ को नहीं देता है। हालेलुया। इसलिए जब भीड़ आती है कलीसिया में, उनको कुछ मिलता नहीं है। वो बोलते हैं हम गए तो थे लेकिन हमको कुछ मिला नहीं, क्योंकि जिसको प्रभु देना था उसको वो दे दिया, और जिसको वो नहीं देना था उसको नहीं दिया। और इसीलिए जब आप लोगों को प्रभु के पास लाते हैं, ये आपका जिम्मेदारी बढ़ जाता है कि आप उसे भीड़ बनाकर नहीं, भेड़ बना करके लाएं। क्योंकि जब आप उसको भीड़ बनाकर लाएंगे तो वो कुछ पा नहीं पाएगा, और वो सोचेगा कि यहाँ पर प्रभु नहीं है। वो सोचेगा कि ये लोग ऐसे ही मन बहला रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं। लेकिन जब आप उसको भेड़ बनाकर लाएंगे, तब वो पवित्र आत्मा को देख पाएगा, तब वो यीशु मसीह के प्रेम को जान पाएगा, और वो कितना हकीकत और कितना जीवित है वो हमारे बीच में है, इस बात को वो खुद महसूस कर पाएगा। हालेलुया। तो जब आप लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, आप उनको भेड़ बना करके लाना है, ना कि भीड़ बनाकर। अपने पड़ोसी को बोलो, भीड़ बनाकर नहीं, भेड़ बनाकर लाना है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने भी, उसने बोला वचन सबको। जब वो वचन को सुन रहे थे, उस दृष्टांत को, बीज बोने वाले के बारे में, वहां पर चेले भी खड़े थे और बाकी लोग भी खड़े थे जो आए थे तमाशा देखने के लिए।
आप लोग कभी आपके गांव में सांप खिलाने वाला आया है? कभी बंदर खिलाने वाला सांप को आया है कभी? आप लोग गए हैं देखने के लिए? रस्सी पर एक लड़की चलती है, वो सब देखे हैं आप लोग? कितने लोग गए हैं देखने के लिए? आप लोग गए हैं? कैसे पता चलता है वो लोग आए हैं करके? बाजा बजता है। और आप लोग घर में काम करते रहेंगे तो तुरंत भागते हैं ना। बचपन में हम लोग सब दौड़ के निकलते थे, चलो रे चलो, आए है, कहाँ है, देखो देखो। देखने से एक बीन पकड़ के बैठा एक आदमी, वो 1 घंटा लगा देता है सांप को दिखाने में, है ना। और हाँ, लोग जो है भीड़ के भीड़ खड़ा होकर देख रहा है, क्या निकलेगा उसमें से, ड्रैगन निकलेगा कि जहाज निकलेगा, कौन सा बड़ा सांप वो लेकर के आया करके आदमी अचंभित होकर के देख रहा है। तो वो जो आदमी की जो मानसिकता रहती है, भीड़ आकर के जो देख रहा होता है, क्या दिखाने वाला ये, वैसे ही वो लोग थे यीशु के सामने, उसको एक तमाशा दिखाने वाला जैसे उसको सोच रहे थे। 12 लोग वो नहीं सोच रहे थे, उनको पता था वो मसीहा है, वो गुरु है, उसको मानते थे वो लोग। लेकिन जो बाकी जो भीड़ थी ना, वो लोग वैसे ही एक जिज्ञासा के साथ आए हुए थे, ये क्या दिखाएगा आज। उस दिन तो रोटी को मछली बना अनगिनत कर दिया, मछलियों को बना दिया, उस दिन तो पानी को दाखरस बना दिया, आज ये क्या दिखाने वाला है। हम इसके साथ रहेंगे तो हम नया, हर दिन कुछ नया नया देखेंगे, है ना। किसी दिन बंदर को कबूतर बना देगा, किसी दिन छोटा पांव को लंबा पांव कर देगा। तो ये चीजें लोगों के लिए एक रोमांच थी, एक मनोरंजन थी। हर कोई उसे मसीहा नहीं मानता था, हर कोई उसको परमेश्वर नहीं मानता था, उद्धारकर्ता के रूप से उसे हर कोई नहीं देखता था। और यीशु मसीह जब प्रचार करता था, वो लोग भी थे, वो तमाशा देखने वाले भीड़ भी वहां पर बैठी हुई रहती थी और उसको सुनती थी। लेकिन वो लोग सिर्फ सुनते थे, उनको सिर्फ वचन सुनाई बस देता था, वचन प्रकाशन नहीं होता था। वचन सुनाई देना और वचन प्रकाशन होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब वचन आपको सुनाई देता है, आपका जीवन नहीं बदलता है, लेकिन जब वचन आपको प्रकाशित होता है, तब आपका जीवन बदलता है। हालेलुया। जब वचन हम सुनते हैं, हम सिर्फ एक व्यक्ति को, उसके बारे में, उसके बाहरी रूप को हम बस देखते हैं और जानने लगते हैं। लेकिन जब वो वचन हमको प्रकाशन होता है, उस व्यक्ति के अंदर, उस हृदय को हम जानने लगते हैं, उसका मानसिकता को हम जानने लगते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह जब दृष्टांत दिया उस बीज के बारे में, तो लोग जो वहां पर खड़े थे, वो लोग सिर्फ सुन रहे थे। अच्छा, ये कोई कहानी बता रहा है, कहानी के बाद शायद कुछ दिखाएगा चमत्कार, और वो लोग इंतजार कर रहे थे। और बस उसने वो बीज का उदाहरण दिया, उसके बाद वो चुप हो गया। उसके चेले उसके नजदीक गए और पूछने लगे, ये क्या था प्रभु, आपने क्या बताया, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया, किसके बारे में आपने बताया। फिर जब यीशु ने उनको समझाया तो लोग बोले, अरे इतना गहरी बात थी इसमें, तो आप ये ऐसे मुहावरे में क्यों बता रहे थे, क्यों आप स्पष्ट रीति से नहीं बताए। इतना सारा भीड़ आया था आपको सुनने के लिए, उनको समझ में ही नहीं आया, कुछ फायदा ही नहीं हुआ उनका। वो लोग सुने और चले गए, सब बात कर रहे थे एक दूसरे से, कहाँ गोठियात रहे थे, अगर बात हमारा नहीं समझ में आते, ये पागल हो जाते, बीच बीच में लगा दौरा पड़ते, कहा बोलत रहे थे। लोग ऐसे से बातें कर रहे थे, इनको कुछ समझ में नहीं आया। यीशु मसीह ने उनको समझाया। आप अगर घर में पढ़ेंगे 14-15 वचन को, वहां पर यीशु मसीह ने समझाया कि उनके लिए ये नहीं रखा गया है, ये वचन का जो प्रकाशन है, ये तुम लोगों के लिए रखा गया है, जिसको पिता ने मुझे दिया है। ये प्रकाशन यीशु कलीसिया के लिए रखा है। जब उसने चेलों को संबोधित किया, यानी उसने कलीसिया को संबोधित किया, वो बोल रहा है यीशु मसीह कि प्रकाशन जो है बाहर के लोगों के लिए नहीं, अंदर के लोगों के लिए, परिवार के लोगों के लिए है। हालेलुया। तो इसलिए हम जब लोगों को लाते हैं प्रभु में, उनको उस परिवार में जुड़ने के लिए हम उनको प्रोत्साहन करना है, ना कि सिर्फ आशीष पाकर वो चले जाएं। जो मसीह का जो देह है, उस देह का अंग बनने के लिए हम उनको सिखाना है। हालेलुया। जो बातें आप यहाँ सुन रहे हैं, आप आमीन बोल रहे हैं, यस बोल रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, लेकिन जब आप लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, आपका मुंह से वो बद शब्द नहीं निकलता है जो आप यहाँ सीखते हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप बार बार उन वचनों को सुनिए, आप क्या सीख रहे हैं, प्रभु आपको क्या सिखाया, उनको बार बार मनन कीजिए। फिर वो बोली जो है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो बोली आप वहां पर बोल पाएंगे अन्य जातियों के बीच। हालेलुया। तो लोगों को हमको उस परिवार का सदस्य बनाना है, उस देह का हिस्सा बनाना है, जिस देह का हिस्सा हम लोग बने हुए हैं। हालेलुया। तो जब चेलों ने पूछा तो यीशु मसीह ने उनको बताया। हम लोग 19 वचन से पढ़ेंगे। जो
जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। बस आप अगर मरकुस या लूका में पढ़ेंगे, वहां पर यीशु मसीह ने बोला बीज बोने वाला परमेश्वर का पुत्र है, मनुष्य का पुत्र है। यीशु मसीह इस संसार में आया, वो बीज को लेकर, परमेश्वर का वचन को लेकर हमारे बीच में आया। और जब वो बीज को बो रहा था, जब लोगों के बीच में वो बीज को, वचन को दे रहा था, 19 वचन में कहता है जो बीज मार्ग के किनारे गिरे। उसका मतलब क्या है? मार्ग के किनारे गिरे हुए ये 4 जो भूमि है, 4 जीवनों को दर्शाता है। 4 जमीन, 4 जीवनों को दर्शाता है। मार्ग के किनारे जो जमीन है वो भी एक जीवन को दर्शाता है। पथरीली भूमि वो भी एक जीवन को दर्शाता है। झाड़ियां एक जीवन को दर्शाती है। अच्छी भूमि एक जीवन को दर्शाती है। ये चारों 4 प्रकार के जीवन है, 4 प्रकार की जिंदगियां हैं। और बीज जो है वो परमेश्वर का वचन है। बीज क्या है? और वो बीज बोने वाला परमेश्वर स्वयं है। हालेलुया। और जब वो बीज बोता है तो ये बीज जो है, ये वचन जो है, वो 4 प्रकार की भूमियों पर जाकर गिरती है। यानी 4 प्रकार के सुनने वालों के जीवन में जाकर ये वचन टकराता है। कितने प्रकार के लोगों से टकराता है? 4 प्रकार, यानी 4 प्रकार के लोगों से ये वचन का आमना सामना होता है। उसमें से पहला प्रकार का जो व्यक्ति है वो है सड़क के किनारे वाला, रास्ते के किनारे वाला व्यक्ति। अब ये रास्ते के किनारे वाला व्यक्ति कैसा होता है? उसका जीवन, यीशु मसीह ने कहा 19 वचन में, जो कोई परमेश्वर के वचन को सुनता है और उसे नहीं समझता, दुष्ट आता है और उसे छीन लेता है जो उसके हृदय में डाला गया है। ये वही है जो सड़क के किनारे है। ये व्यक्ति सड़क के किनारे वाला जमीन जैसा व्यक्ति है। कौन सा व्यक्ति? जो वचन को सुनता है लेकिन उसको समझ में नहीं आता है। कलीसिया जब बैठती है 40-50 लोग, उसमें कई लोग ऐसे होते हैं जिनको वचन समझ में नहीं आता है। वो सुन तो रहे हैं, बाजू वाला हालेलुया बोल दिया, वो भी हालेलुया बोल दिया, बाजू वाला आमीन बोल दिया, वो भी आमीन बोल दिया, लेकिन वो समझ नहीं रहा है। कई लोग नींद में है, क्या वचन बोला जा रहा है उसको पता भी नहीं है, लेकिन बाजू से आवाज आया या 3-4 लोग हालेलुया बोले तो उसका भी आंख खुल गया, हालेलुया वो चिल्ला दिया। ये सड़क के किनारे वाला जीवन है जो वचन को समझता नहीं। और ये जरूरी नहीं कि आप पुराने होंगे तो आप समझेंगे, आप नए होंगे तो नहीं समझेंगे, ऐसा नहीं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ऐसा कहीं नहीं है कि एक नया विश्वासी वचन को नहीं समझ सकता, एक पुराना व्यक्ति वचन को समझ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप पुराना होकर के भी आप सड़क बन करके रह सकते हैं और आप नया विश्वासी होकर के भी आप अच्छी भूमि हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने पुराने विश्वासियों को देखा है। मेरी बचपन जो कलीसिया में मेरी गुजरी, मैंने पुराने लोगों को देखा है जो लोग मेरे से उम्र में बहुत बड़े थे। मेरे प्रभु में आने के पहले से वो लोग बहुत बचपने से लोग सुसमाचार वचन कितने प्रचारकों को सुनते आए। उनको लीडर बन जाना चाहिए था। जब मैं प्रभु में आया, जब मैं मसीह में आया, उनको लीडर बन जाना चाहिए था। लेकिन मैं उनसे आत्मिक जीवन में, मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, मैं उनसे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ता चला गया और वो लोग बद से बदतर होते चले गए। और ये चीज मैंने सीखा और समझा कि नया पुराने से कोई नहीं होता है परमेश्वर के राज्य में। पुराने लोग भी निकम्मे हो सकते हैं और नए लोग भी सोना हो सकते हैं। हालेलुया। तो जो व्यक्ति वचन सुनता है और उसको वो बात समझ में नहीं आता है, यानी वो वचन उसको प्रकाशन नहीं हुआ। समझ में नहीं आने का मतलब होता है वचन उसको प्रकाशन नहीं मिला, वो सिर्फ एक कहानी की तरह उसको रह गया। अभी आप पढ़ लिए, बीज बोने वाले निकला, बो के चला गया, बस वो एक कहानी है। लेकिन उसके पीछे क्या मतलब था, वो मतलब पवित्र आत्मा आपको नहीं समझाया गया। तो जिस व्यक्ति को वचन समझ में नहीं आता है, शत्रु उस वचन को चोरी कर लेता है करके यीशु मसीह ने कहा। वो वचन जो आपको सुना आपने, वो वचन चोरी हो जाता है। जब पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, जब पवित्र आत्मा आपको प्रकाशित करता है, वो आपके हृदय पर, जैसे आप वो हरा स्याही से गुदवाते हैं ना,
चेहरे में, हाथ में गोदना, वैसे पवित्र आत्मा गोद देता है हमारे हृदय पर जब वो बात करता है हमसे। हालेलुया। और उसका आवाज जो है वो हमारे मरते दम तक वो मिटता नहीं, वो इस तरह से हमारे हृदय पर वो गुदवा जाता है, वचन वो रह जाता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा बात नहीं करता है, जब सिर्फ पास्टर बात कर रहा है, जब सिर्फ आप पास्टर को सुन रहे हैं पवित्र आत्मा को लेकर, जब पास्टर प्रचार कर रहे हैं, आप कलीसिया में जो भीड़ बैठी है उनमें से कुछ लोग सिर्फ पास्टर को सुनते रहते हैं और कुछ लोग जो है पास्टर के साथ साथ पवित्र आत्मा को भी सुनते रहते हैं। ये दोनों काम होता रहता है। कुछ विश्वासियों को सिर्फ पास्टर का आवाज पहुंचता रहता है और कुछ विश्वासियों को जो है पवित्र आत्मा का आवाज पहुंचता रहता है। बर्तन एक ही है, लेकिन सुनने वाले का जीवन जो है वो अलग अलग है। आवाज एक ही जगह से आ रहा है, लेकिन दो अलग अलग जीवनों में अलग अलग प्रभाव वो डाल रहा है। एक के जीवन में वचन को गोद रहा है पवित्र आत्मा, और एक के जीवन में वचन जो है वो सिर्फ उसके कानों में जा रहा है। एक व्यक्ति वचन को सिर्फ सुन रहा है, एक व्यक्ति वचन को गुदवा रहा है। आप समझ गए? एक व्यक्ति वचन को सिर्फ सुन रहा है कानों से, और एक व्यक्ति वचन को अपने ऊपर गुदवा रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला, जो वचन को नहीं समझते, यानी जिनके ऊपर हृदय पर पवित्र आत्मा नहीं गुदवाया, उसने नहीं गोदा जिसके हृदय पर वचन को, जिसने वो छाप को नहीं छोड़ा उसके हृदय पर, वो व्यक्ति के जीवन से वचन हमेशा चोरी हो जाता है। आपको समझ में आ गया? किसके जीवन से वचन चोरी हो जाता है? जिसको पवित्र आत्मा ने नहीं छुआ। मैं अभी क्या बोल रहा हूं, आप क्या उत्तर दे रहे? जिसको पवित्र आत्मा ने नहीं वचन से स्पर्श किया। मैं फिर से बोलूंगा, पुराने लोग ऐसा उत्तर दे रहे। जिसको पवित्र आत्मा ने नहीं छुआ, जिससे पवित्र आत्मा ने नहीं बात किया, पवित्र आत्मा ने जिसके हृदय पर नहीं लिखा, वचन को नहीं गोदा, वो व्यक्ति हमेशा वचन को भूल जाता है। शत्रु उसके अंदर से वचन को चोरी कर देता है, इसलिए वो घर जाने के बाद भी उसके अंदर कोई बदलावट नहीं दिखता है। वो घर जाकर के वही जीवन जीता है जो कलीसिया आने के पहले जीता था। वचन उसके जीवन में कोई अहमियत नहीं रखता है। वचन उसके लिए सिर्फ एक भाषण है। वचन उसके लिए सिर्फ एक किताब तक सीमित है। वचन उस व्यक्ति के लिए सिर्फ एक अक्षर तक सीमित है। और ये सीमित अक्षर तक, ये सीमित वचन किताब तक क्यों है? क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसके हृदय पर वचन को नहीं गोदा। आपको समझ में आया क्यों उसके जीवन में वो सीमित रह गया अक्षरों तक? पवित्र आत्मा ने नहीं गोदा। यीशु मसीह ने बोला, जो वचन को नहीं समझता, 19 वचन को पढ़िए फिर से। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, वचन को सुनकर नहीं समझता। समझने का मतलब होता है वो बात हृदय पर जाकर टकराए। ये समझने के बारे में नहीं, वो आपका अंदर में वो गहराई में वो प्रकाशन आना है, वो चीज आपको हृदय में जाकर के वचन लग जाना है, वो समझने के बारे में बोला जा रहा है। हालेलुया। ये दिमागी समझने वाले के बारे में नहीं बोल रहा। परमेश्वर का वचन शारीरिक से ज्यादा आत्मिक चीज है। यीशु के बोली हुई बातें शारीरिक से ज्यादा आत्मिक बातें। हालेलुया। तो जब आप वचन सुन रहे हैं, और सुनते सुनते कई लोगों को नींद भी आ रहा है, कई लोग जो इधर उधर ताक भी रहे हैं, सुनते सुनते कई लोग बीच में उठ करके इधर उधर घूमने भी चले जाते हैं, फोन पे बात भी कर लेते हैं, कभी कभी व्हाट्सएप में कुछ चेक भी कर लेते हैं। ये वो लोग हैं जिनको पवित्र आत्मा गोद नहीं रहा है। ये लोग सिर्फ सुन रहे हैं बैठ करके। और जो सुन रहा है, जिसको पवित्र आत्मा गोद नहीं रहा है, वो सुनने वाले का जीवन सड़क के किनारे जैसा है। वो वचन जो डाला जा रहा है वो कुछ देर के लिए वहां रहेगा, उसके बाद वो चोरी होने वाला है। जैसे ही वो गेट से बाहर निकलेगा, जैसे वो अपने घर का दरवाजा खोलेगा, जैसे वो मार्केट जाएगा, जैसे वो अपने दैनिक जीवन में कामों में जाएगा वापस, वो वचन गायब हो जाएगा उसके अंदर से। आप उसको पूछोगे, क्या आपसे प्रभु ने बात किया इस संडे? उसको पता नहीं क्या बात किया, क्या वचन था, उसको पता नहीं। लेकिन जिसको पवित्र आत्मा ने हृदय पर गोद दिया है, वो वचन वो काम करते समय भी उसको याद आ रहा है संडे को, आज प्रभु कितना बढ़िया वचन से बात किया, क्या आज बात सिखाई। वो चीज जो जल रहा है उसके हृदय पर, गोदने के बाद वो चीज आपको जलता रहता है। आप समझ रहे हैं? आप कभी बनाए टैटू, गुदवाना कभी किए हैं?
बनाइए एक छोटा सा टैटू क्रूस कैसे, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। वो जगह आपका क्या होता है, चिन्हांकित नहीं होता है, वो जलता रहता है। आपको महसूस होता रहता है वो जगह में। आप जब गुदवा के आए रहते हैं ना, वो जगह जलता रहता है आपको। आप क्रीम ऑइंटमेंट कुछ दवाई लगाना पड़ता है उस जगह में, उसको ठंडा करने के लिए। तो पवित्र आत्मा जब आपको गुदवा देता है, जब उस तरह से बात करता है आपके हृदय पर, वो जलता रहता है। इसलिए चेले लोग, जो 2 लोग जो जा रहे थे चल चल कर यीशु मसीह जी उठने के बाद, वो लोग उसको पहचाने नहीं। वो चलते चलते उनके रास्ते तक, वहां तक पहुंचा और बात करके जब वो वापस आ गया तब उनका आंख खुला। वो लोग 2 लोग बोले, यीशु तो था जो हमसे बातें कर रहा था, हमारा प्रभु तो था, स्वामी तो था। तो दूसरा चेला बोल रहा, हाँ भाई तो सही बोला था, हमन कैसे होला नहीं पहचान पाया, हमारे संग में इतना दूर तक बात करत करत आई से हमन कैसे होला नहीं चिन्ह पा रहे हैं। जो एक और चेला बोल रहे हैं, वो जब बात करत रही ना, मोर हृदय जलत रही से बोल रहे हैं। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा बात करता है वो जलता है हृदय में। हालेलुया। आप कलीसिया से वचन गुदवा करके आए हैं, वो वचन आप काम करते समय भी वो एहसास दिलाता रहता है, वो आपको स्मरण आता रहता है, वो जलता रहता है। कभी कभी 2 दिन, कभी कभी 3 दिन, कभी कभी सप्ताह भर वो जलता रहता है। हालेलुया। लेकिन कई लोग हैं जो यहाँ से सुनकर गए और ये गेट तक पहुंचते पहुंचते उनका जलन खत्म हो गया, कोई महसूस नहीं। वो लोग सुनकर आए, गुदवा कर नहीं आए। हालेलुया। कितनों को समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? तो जब आप कलीसिया में वचन सुनने के लिए बैठते हैं, प्रार्थना पूरे हृदय के साथ करो। घर से जब आप आते हो कलीसिया में, प्रार्थना पूरा हृदय के साथ करके आओ कि प्रभु आज मुझसे बात करे। हालेलुया। प्रभु आज मेरे हृदय पर आपके वचनों को आप गोद दीजिए प्रभु। हालेलुया। वो मेरे अंदर भी वो जलन होना है, मैं भी उस चीज को महसूस करना है। हालेलुया। वो जब जलन होता है ना, तब लोगों के अंदर वो ताकत आती है यीशु के पीछे चलने के लिए। वो जलन के कारण ही जो गुदवा दिया है पवित्र आत्मा, वो सामर्थ उनको मिलता है लोगों को सुसमाचार सुनाने का, वो सामर्थ मिलता है यीशु को स्वीकार करने का, वो सामर्थ मिलता है बिना किसी के दबाव में रहे जीवन जीने का, बिना किसी का गुलाम बने, बिना किसी को खुश करे दुनिया को, बिना कोई समाज को, यीशु को खुश करने के लिए, उसके लिए खड़े होने के लिए, उसके लिए जीने के लिए, मरने के लिए, वो जलन जो वचन का जो है वो काम करता रहता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको समझ में आ गया? आप कभी झंडू बाम लगाए हैं? अल्ट्रा पावर, ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला, है ना? कैसा आपको लगता है लगाने के बाद? कितना घंटों तक वो जलता रहता है आपको। वही पवित्र आत्मा का काम है आपके आत्मा पर। अब समझ गए? अब आपको समझ में आ गया? तो वही होता है जब आत्मिक में पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, आपके हृदय पर वैसे ही जलन होता है, वैसे अमृतांजन जैसे। और कई घंटों तक, कई दिनों तक, कई सप्ताह तक वो वचन आपको स्मरण आता ही रहता है, वो बातें आपको आपके अंदर चलती रहती है। हालेलुया। आप किसी से बात कर रहे हैं, वो बात को आप फिर से उजागर कर रहे हैं, ये प्रभु आज बोल रहा था, मेरे को ये जीवन को बदला है, मैंने आज ये बात को सीखा है। हालेलुया। वो असर आपके ऊपर रहता है और वो असर ही आपको बदलता रहता है, वो असर ही आपके मन को बदलता है, वो असर ही आपके प्रेम को बदलता है प्रभु के प्रति, वो असर ही आपका चाल चलन को बदलता है यीशु मसीह में। हालेलुया। तो आप जो वचन सुन रहे हैं, वो असर यहाँ से होकर आप जाना है। अगर बिना वो असर हुए आप यहाँ से जा रहे हैं, आप वचन को सुनकर जा रहे हैं, आप वचन को समझ कर नहीं जा रहे। आपको समझ में आया? जब वो असर बिना हुए आप यहाँ से जा रहे हैं, वो चुनमुन वो जलना बिना हुआ आप यहाँ से जा रहे हैं, इसका मतलब आप वचन को सुन के जा रहे हैं, वचन को समझ के नहीं जा रहे। यीशु ने कहा, जब लोगों को समझ में नहीं आता है वचन, जब वो सिर्फ सुनते हैं, शत्रु उसको चोरी कर लेता है। और चोरी हो जाने के कारण आत्मिक लड़ाई में जब शत्रु उनके खिलाफ में जब खड़ा होता है, जब शत्रु प्रहार करता है, हालातों के द्वारा, परिस्थिति, समस्याओं को जब लेकर आता है शत्रु, और जब प्रहार करता है, उनके पास वो तलवार, वचन रूपी तलवार नहीं होता है शत्रु का सामना करने के लिए, क्योंकि चोरी हो चुका है। उनका जो हथियार था वो चोरी हो चुका है। इसलिए जब लहरें उठती है, जब तूफानें आती हैं, फट से निराश होकर गिर जाते हैं, क्योंकि वो गुदवाना उनके हृदय में है ही नहीं, वचन है ही नहीं जो उनको उत्साहित करे, उनको विश्वास को बढ़ाए। हालेलुया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं,
जब समस्याओं में, तकलीफों में से आप गुजरते हैं, अपना फ्लैशबैक में जाइए, या हो सकता है आज के दिन आप कोई समस्या से गुजरे हो या बीते दिनों में कोई गुजरे हो, आप अपने अंदर में विश्वास को कैसे जुटाते हैं, कैसे हिम्मत को जुटाते हैं, कैसे आपको विश्वास आता है? आप घर में बैठे हैं, कोई नहीं है और आप कोई चीज को लेकर चिंतित हैं, या आप काम कर रहे हैं और अचानक आपको कोई बात याद आ गया और आपका माइंड मूड ऑफ हो गया, कोई भी चीज, कहीं पर भी, अकेले में या लोगों के बीच में, और आप उस समय चर्च में नहीं हैं। बात को याद रखिए, आप चर्च में नहीं, आप अपने जीवन में हैं, आप अपने दैनिक जीवन में, और अचानक से जब निराशा आपके ऊपर हावी होती है, आप उसको कैसे सामना करते हैं? आप कैसे उस निराशा से निकलते हैं? आप अपने हृदय रूपी उस थैला में जाते हैं, आप समझ रहे हैं? वो हृदय रूपी थैला जो है, आप उसके अंदर घुसते हैं, और पिछले संडे का वचन जो था वो था परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है करके, और आप उसके अंदर सर्च करते हैं, उन बातों को ढूंढते हैं, या फिर कई बार वो वचन आप फेसबुक में चालू करते हैं फिर से उसको सुनने के लिए। मुझे नहीं पता आप लोग ऐसा करते हैं कि नहीं, लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं। आप वापस उसमें जाते हैं, आपके निराशा में वो वचन को, तलवार को निकालने के लिए। हालेलुया। लेकिन जिसके पास है नहीं, चोरी कर लिया शत्रु, वो कैसे खड़ा होगा? उसका स्टेज कहाँ है, उसका नींव कहाँ है? इसलिए वो लोग भटकते हैं विश्वास, इसलिए वो लोग प्रभु से दूर हो जाते हैं। और लोग बोलते हैं पास्टर वो विश्वासी की सुधि नीलिस, वो व्यक्ति वचन की सुधि नीलिस। मेरी बात समझ गए? मैं यहाँ आपको 1 घंटे से समझा रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आया, मैं आपके घर में जाकर आपको 15 मिनट में बताऊंगा, आप क्या समझ जाओगे? जब पवित्र आत्मा इतना ताकतवर रीति से बात कर रहा है, लोग आंसुओं से भर जा रहे हैं, लोग घुटनों पर आ जा रहे हैं, लोग वचन सुन करके विभोर हो जा रहे हैं पूरा एकदम, और आपको कुछ नहीं हो रहा है। मैं आपके घर में जाकर वो बात को फिर से बोलूंगा, आपका जीवन बदल जाएगा। घंटों घंटों का वचन खुदा की हुजूरी में बैठ करके आप वो कुछ ही पत्ता जैसा रह गए, पानी गिरते हुए फिसल जा रहे हैं, आपका जीवन बदल ही नहीं रहा है। इसलिए कलीसिया में आप जो आते हैं, जो समय बिताते हैं प्रभु के साथ, जो वचनों के साथ, उसको हल्के में मत लीजिए। वो आपका जीवन को बदलने वाली वचन है, वो आपको मजबूत करने वाली बातें हैं। हालेलुया। अपने आप को मजबूत करो उन वचनों से, और इसलिए जो है हम लोग वीडियो बना रहे हैं, उन वचनों को जमा कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, ताकि जब आपको उन वचनों की जरूरत पड़े, जब आपको विश्वास की जरूरत पड़े, जब आपको हिम्मत की जरूरत पड़े, जब आपको समर्पण की जरूरत पड़े, जब आपको प्रार्थना में बढ़ने की जरूरत पड़े, तो आप वापस उन वचनों में जा सके, वापस जाकर उन वचनों को सुन सके, और वहां से अपने लिए वापस वो ताकत को ले सके। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ गए? तो यीशु मसीह ने कहा जो वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, वो उस सड़क के किनारे के समान है जहां से शत्रु क्या कर लेता है, चोरी कर लेता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब मैं कलीसिया में वचन सुन रहा हूँ, पवित्र आत्मा मुझसे बात करना बहुत जरूरी है, वो मुझे छूना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो मुझे स्पर्श नहीं किया, अगर वो मेरे हृदय पर वचन को नहीं गुदवाया, तो मैं सिर्फ सुनने वाला बनकर रह जाऊंगा, और सुना हुआ वचन कुछ समय के लिए रहेगा, फिर वो चोरी हो जाएगा। 20 वचन में यीशु मसीह ने क्या कहा, हम उसको पढ़ेंगे। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। 21 पर अपने में जड़ न रहने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। हालेलुया। हालेलुया। ये जो चट्टान रूपी जो जमीन है, ये लोग वैसे लोग होते हैं जो बहुत उत्तेजित रहते हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं। यीशु मसीह ने कहा जब बीज पत्थर पर गिरता है वो तुरंत उगता है करके लिखा है, तुरंत। पत्थर पर गिरा हुआ बीज को फिर से पढ़ेंगे हम। और जो
पथरीली भूमि पर बोया गया। यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। इजराइल में क्या होता है ना, जब वो लोग खेती करते थे पहले जमाने में, पुराने जमाने में, आजकल तो बहुत आधुनिक तकनीक हो गई, तो पुराने जमाने में वो लोग क्या करते थे, जमीन को ऐसे साफ करते थे, झाड़ू लगाते थे, साफ करते थे, रेती मिट्टी सब हटाते थे, और जो कचरा को लोग हटाते थे उसी से वो लोग एक ऐसे मेड़ बनाते थे। मेड़, खेतों में मेड़ होता है ना, वैसे मेड़ बनाते थे वो कचरा से, पत्थर उत्थर, लकड़ी काटी, पेड़ पौधा डंगाली जो भी गिरा वो सबको साइड कर करके उसी से एक मेड़ बनाते थे, और बीच में जमीन साफ रहता था, और उसको वो लोग खुदाई करते थे, उसमें पानी डालते थे, उसको नरम बनाते थे बीज में। तो जब बीज फेंकते थे ना, वो जो मेड़ है, मेड़ के साइड में जब जो 1 2 या 5 10 बीज जो गिर गए, वो सड़क है, लोग वहां से चलना करते हैं, आप समझ गए। और वो जो कचरा का जो मेड़ है उसमें ढेला गोटी माटी पत्थर सब कुछ रहता है, उस पर जो पत्थर पर जाकर गिर गए कुछ बीज, और कुछ बीज जो है वो डाली वाली पत्ता होता जो सूखा उखा है उसमें जाकर गिर गए, और अच्छा जो जमीन है उसमें बीज गिरे। वही चीज को लेकर यीशु मसीह उनको सिखा रहा था। आपको समझ में आया? सड़क पर, पत्थर पर, झाड़ी मर और अच्छी भूमि पर, ये अलग अलग जगह में जाकर फेंक के नहीं आए, वो एक ही जगह फेंका जाता है, लेकिन जमीन सब एक ही जगह रहती है। हालेलुया, सारी जमीनें एक ही जगह रहती है। इसीलिए यीशु मसीह ने जब ये दृष्टांत बताया, उसने परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं, स्वर्ग के राज्य के लिए बताया, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में ये सारी भूमियां एक ही जगह रहती है, कलीसिया में। आप समझे? स्वर्ग का राज्य यानी बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु को ग्रहण करके आ जाते हैं कलीसिया में, विश्वास करके उसके राज्य में, लेकिन उनके ऊपर परमेश्वर का राज्य हर किसी पर नहीं होता है। वो लोग स्वर्ग के राज्य में आ गए हैं, हम भी यीशु को मानना चाहते हैं, हम भी प्रभु को ग्रहण करना चाहते हैं, स्वर्ग के राज्य में लोग आ गए। और यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग के राज्य उस व्यक्ति के समान है जिसमें रोड किनारे वाला व्यक्ति भी है, जिसमें पत्थर वाला व्यक्ति भी है, जिसमें झाड़ियां वाला व्यक्ति भी है, और जिसमें अच्छी भूमि वाला भी व्यक्ति। आप सुन रहे हैं? लेकिन जब हम परमेश्वर का राज्य के बारे में बात करते हैं, अगर मैं बोलूं कि ये व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में, इसका मतलब उस व्यक्ति पर यीशु का इच्छा और उसका मर्जी जो है राज्य कर रहा है उस व्यक्ति पर, ये परमेश्वर के राज्य में, ये व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में। लेकिन जब मैं बोलूंगा कि ये व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में है, यानी वो व्यक्ति यीशु को ग्रहण कर लिया है, लेकिन उसके ऊपर अभी तक परमेश्वर का जो प्रभुत्व है वो नहीं आया है, वो कलीसिया में आ गया है, वो प्रभु के राज्य, स्वर्ग के राज्य में आ गया है, उद्धार को पाने के लिए वो आ गया है, लेकिन उस पर अभी तक यीशु का राज्य नहीं आया है। आप समझ गए? जब यीशु मसीह ने बोला स्वर्ग का राज्य उस व्यक्ति के समान है जिसने गया और अच्छी बीजों को, अपने गेहूं के बीजों को लगाया, लेकिन रात में शत्रु ने आकर जंगली बीज बो दिए। ये क्या है? यानी स्वर्ग का राज्य मतलब जब यीशु मसीह का प्रचार हुआ और जब परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना, जिनको जगत के आरंभ से उसने रखा है, उनको जब उसने अपने राज्य में लाया, स्वर्ग के राज्य में, तो शत्रु ने दिखावटी लोगों को भी, नामधारी लोगों को भी ला दिया कलीसिया में। आप समझ गए? स्वर्ग का राज्य जिसमें बहुत सारे लोग घुस रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का राज्य अलग होता है। जब हम बोलते हैं कि ये व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में है, यानी वो व्यक्ति समर्पित है, यानी वो व्यक्ति क्रूस उठा रहा है। लेकिन जब हम बोलते हैं व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में आ रहा है, या स्वर्ग का राज्य ऐसा है, जब यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया, यानी वो सब लोगों को मिलाकर बोल रहा है, कलीसियाओं को दर्शा रहा है वो बातें। हालेलुया। तो जो दूसरा जो भूमि है वो कैसा है? पथरीली भूमि। कैसा भूमि है? अब उन पत्थरों पर जो बीज गिरता है, जो वचन गिरता है, यीशु मसीह ने कहा ये वे लोग होते हैं जो वचन को सुनते हैं और बहुत ही, पढ़िए उस वचन को, 20 वचन को, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। हालेलुया। तुरंत, आपके बाइबल में लिखा है तुरंत, तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, तुरंत। वो डाउट नहीं करता उस वचन को,
उस वचन को तिरस्कार नहीं करता है, तुरंत उस वचन को लेते ही हालेलुया चिल्लाता है, आमीन, धन्यवाद प्रभु, का वचन, मस्त वचन, तुरंत उसको ले लेता है, तुरंत खुश हो जाता है उस वचन को सुनकर। कितना बढ़िया वचन है इसे। 21 वचन को हम पढ़ेंगे। पर अपने में जड़ ना रहने के कारण वह थोड़ी ही दिखता है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। हालेलुया। हालेलुया। 5 वचन को एक बार पढ़िए ताकि आपको समझ में आए यीशु मसीह ने पथरीली भूमि के बारे में क्या कहा था। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उगाए। पत्थर पर, ये पत्थर है, अब इस पर जो बीज गिरा, ठीक है, लिखा यीशु मसीह ने कहा उनको मिट्टी ना मिलने के कारण, क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी नहीं होता है, थोड़ा बहुत जो भी नमी होता है, मिट्टी नहीं होता है, तो वो क्या करता है, तुरंत बढ़ जाता है, तुरंत। इस बात को याद रखिए, यीशु मसीह ने कहा वो क्या होता है, तुरंत। विश्वासी लोग तुरंत बढ़ने लगते हैं। तुरंत बढ़ना भी बहुत बार डेंजर होता है। कई बार हम सोचते हैं बहुत जल्दी बढ़ गए, जल्दी प्रभु में बढ़ गए, लेकिन तुरंत बढ़ना जो है वो कई बार हमको उस चीज को ध्यान देना पड़ता है। क्या ध्यान देना पड़ता है, क्या चीज को हमको देखना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति प्रभु में जल्दी बढ़ने लगता है, हमको क्या चीज को ध्यान देना है, ये वचन हमको आज कुछ सिखा रहा है। चट्टान पर जो बीज गिरता है, मिट्टी ना होने के कारण वो जल्दी बढ़ता है, यीशु मसीह ने कहा। और जब हम किसी मसीह को देखते हैं, विश्वासी को, प्रभु में आते ही वो तुरंत बढ़ रहा है, तुरंत प्रभु के लिए खड़ा हो रहा है, तुरंत जा रहा है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, तुरंत जा रहा है कलीसियाओं में, हर मीटिंगों में दौड़ रहा है, हर प्रार्थनाओं में अटेंड कर रहा है, कहीं भी मीटिंग होता है चला जाता है। ये जो तुरंत बढ़ने वाला होता है, उससे हम धोखा नहीं खाना है। ये तुरंत बढ़ने का जो चीज है, हम उसको सही है या गलत है, हम उससे कैसे जान पाएंगे। यीशु मसीह ने कहा मिट्टी नहीं होती है, यानी वो पेड़ जो बढ़ता है ना, वो ऊपर ज्यादा बढ़ता है, नीचे कम। आप समझे? क्योंकि मिट्टी नहीं है, पत्थर है, इसलिए उसकी गहराई कम होती है, ऊंचाई ज्यादा होती है। तो जो विश्वासी ऊपर ज्यादा बढ़ रहा है, जड़ दिखता है कि नहीं दिखता है? आप लोग पेड़ लगाते हैं, आप लोग बाहर जाते हैं तो रोड पे पेड़ पौधे बहुत दिखते हैं, उसका जड़ आपको दिखता है कि नहीं दिखता है? जड़ नहीं दिखता है। जड़ कहाँ होता है? क्या चीज आपको दिखता है? पेड़ दिखता है। आप समझ गए? तो एक विश्वासी जीवन का जो चर्च जाना, उपवास प्रार्थना में जाना, मीटिंग्स में जाना या अन्य प्रभु के कामों में आगे दौड़ना, ये उसको ऊपरी पेड़ है, बाहरी दिखने वाला पेड़, जड़ नहीं दिखता है। जब किसी विश्वासी का बाहरी जीवन बहुत अच्छा दिख रहा हो और उसका जड़ यदि गहराई ना हो, तो समझ लीजिए ये उस बीज के समान है जो पथरीली भूमि पर गिरा। आप समझ गए? नहीं समझे? नहीं तो नहीं समझे, इससे समझ गए। जो व्यक्ति विश्वासी बाहरी उसका मसीह जीवन बहुत अच्छा दिख रहा हो, लेकिन उसका गहराई ना हो, वो कैसा बीज है? वो मिट्टी पर नहीं, परमेश्वर का वचन पत्थर पर उग रहा है। उसका जो हृदय है, उसका जो जीवन है, वो पथरीली जीवन जैसा है, वो अच्छी भूमि नहीं है, क्योंकि उसका बाहरी जीवन बहुत अच्छा दिख रहा है। कलीसिया में आते बहुत अच्छी आराधना कर रहा है, शुरू से लेकर आखिरी तक वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा, पूरा आराधना में मगन है, वचन को बहुत ध्यान से सुन रहा है, हर मीटिंग में जा रहा है, हर सभा में बैठ रहा है। और कई बार हम ऐसे लोगों को देखकर सोचते हैं ये लोग प्रभु में बहुत अच्छा बढ़ रहे हैं, लेकिन कौन प्रभु में अच्छा बढ़ रहा है, उसका बाहरी कामों से वो नहीं पता चलता है, उसके जड़ से पता चलता है। अपने पड़ोसी को बोलो, बाहर के पेड़ से नहीं, जड़ से पता चलता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो चट्टान पर
जो बीज गिरा, वचन गिरा, वो बाहर ऊपर तुरंत उगते हैं, लेकिन अंदर में जो है उनका जड़ नहीं होता है, क्योंकि मिट्टी नहीं है, वो लोग नरम मिट्टी नहीं है। तो जड़ है क्या? जड़ होता है, जड़ हमेशा मिट्टी के अंदर में वो फैलता है, उसको खोदते खोदते जड़ है जो है वो अंदर घुसते रहता है। जड़ हमेशा प्रभु को जानने का, उसके करीब जाने का और उसको समझने का, जो हमारी जो जिज्ञासा है, हमारा जो भूख है, जो प्यास है, उसके व्यक्तित्व को जानने, उसके व्यक्तित्व के प्रति जो हमारा समझ है, ये जड़ है। मैं फिर से बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। प्रभु के अंदर जड़ पकड़ना, पौलुस अपनी पत्रिका में कहता है, मसीह में तुम जड़ पकड़ते जाओ। क्या है वो जड़ पकड़ना? तुम्हारी जड़ें जो है जैसे पेड़ की मिट्टी के अंदर, भूमि के अंदर गहराई में फैलते जाती है, वैसे प्रभु के अंदर हमारी जड़ें जो है वो फैलना है। हालेलुया। दूसरे शब्दों में यदि कहूं, जब वचन आकर हमारे जीवन पर जब गिरता है, वो वचन हमारे अंदर फैलना है। आप समझ रहे हैं? वो वचन हमारे अंदर क्या होना है? उसकी जड़ें हमारे अंदर फैलना है। हमारे अहंकार के ऊपर उसको फैलना है, हमारे स्वार्थ के ऊपर वो बीज का जड़ जाके फैलना है, हमारा लालच के ऊपर वो बीज का जाकर के फैलना है, हमारा दिखावटी के ऊपर वो जाकर फैलना है, हमारी अभिलाषाओं के ऊपर वो जाकर के फैलना है। आप समझ रहे हैं? हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में जब वचन आता है, वो अगर हम मिट्टी हैं, हम पत्थर नहीं हैं, तो फिर वो जो बीज जो गिरा, जो वचन गिरा, उसका जड़ जो है फैलने लगता है हमारे अंदर। वह हमारे अहंकार पर काम करने लगता है, वचन हमारे स्वार्थ पर काम करने लगता है, हमारी जो नासमझी है यीशु मसीह के प्रति, उसमें काम करने लगता है। हालेलुया। हमारा जो प्रार्थना जीवन जो मरा हुआ है, प्रभु के साथ जो हमारा संगति नहीं है, उस पर वो काम करने लगता है। आप समझ रहे हैं? वचन के लिए जो हमारा भूख नहीं है, उस पर वो वचन काम करने लगता है। जड़ फैलता है सब तरफ। आप जानते हैं, कई बार आप देखते हैं कई घर में दीवारों में दरार आ जाती है, वो जड़ इस कदर फैल जाता है कि उसका पेड़ के बाजू में जो घर है उसकी दीवार तक तोड़ देती है। तो जड़ का स्वभाव ये होता है, वो हर तरफ फैलने लगता है। तो परमेश्वर का वचन जब हम एक अच्छी भूमि है, तो फिर वो फैलने में बहुत आसान होता है। नरम मिट्टी में बीज बहुत जल्दी अंदर फैलता है, उसकी जड़ें बहुत गहरी चली जाती है, और जितनी गहरी अंदर जड़ें जाती है, पेड़ ऊपर से उतना ही मजबूत रहता है। जिसकी जड़ें खोखली रहती है, वो पेड़ हवा से गिर जाता है, तूफान आता है वो गिर जाता है, हवा आता है गिर जाता है। और जिसका जड़ जो है, आप देखते हैं नीम पेड़, पीपल पेड़, बरगद पेड़, उसकी जड़ें, आप यहाँ पर पेड़ लगाए हैं, जाकर कुसुमपाली तक पहुंच गया होगा उसकी जड़ें। हाँ, अगर कोई 40 साल 50 साल पुराना पेड़ है, वो कहां कहां तक उसका पहुंचा होगा आपको पता भी नहीं। और इसीलिए तूफान आने से जो नए नए पेड़ है वो गिर जाते हैं, लेकिन पुराने पेड़ वैसे के वैसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जड़ बहुत गहरा है। तो बीज जो वचन है, वो भी जब इस मिट्टी पर गिरता है, अगर ये मिट्टी नहीं पत्थर है, तो फिर वो घुस नहीं पाता रहता है। लेकिन ऊपर को बहुत काम दिखता है, हर प्रार्थना में जा रहा है, हर मीटिंग में जा रहा है, हर चीज में अटेंड कर रहे हैं, आनंद। बाइबल लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, वो क्या होते हैं? वचन सुनते हैं, बहुत आनंद के साथ कूद उठते हैं, हालेलुया, धन्यवाद चिल्लाने लगते हैं, लेकिन जड़ नहीं है। और इसीलिए वो पेड़ ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, वो गिर जाएगा। अब समझे मैं क्या बोल रहा हूं? जड़ को हमेशा देखना जरूरी है। वो व्यक्ति, वो विश्वासी जो प्रभु में बढ़ रहा है, वो ऊपर बढ़ रहा है कि अंदर भी बढ़ रहा है। वचन सिर्फ बाहर उसको काम दिखा रहा है कि वचन अंदर भी काम दिखा रहा है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, आप समझ जाएंगे। सूरज प्रेमानी आ रहा है, आमोद सिंह आ रहा है, वो सुन लिया या वो बहन सुन ली, तुरंत दौड़ेगी मीटिंग में, सब काम धाम छुट्टी उट्टी करके मीटिंग में बैठी है 3 दिन तक। आराधना के समय मगन हो के आराधना,
वचन के समय एकदम ध्यान से वचन सुन रहे हैं। आप बोलेंगे ये सब छोड़ करके मीटिंग में बैठिए, पास्टर आए हैं प्रचारक को सुनने के लिए, इसके अंदर कितना व्याकुलता है। ये बाहर का पेड़ दिख रहा है, जड़ आप कैसे देखेंगे? उसके घर में जाके उसके बच्चों से पूछो, तो मम्मी कितना देर बैठे रहते प्रार्थना में, घर में आपको जड़ पता चल जाएगा। आप समझ गए? तो पापा कितना देर प्रार्थना करते घर में, जड़ पता चल जाएगा। आज तो पापा बाइबल पढ़े कि नहीं, जड़ पता चल जाएगा। मेरी बात समझ गए आप? बाहर पेड़ बहुत दिख रहा है, एकदम डालियों के साथ, पत्तों के साथ खिलखिला रहा है। आप बोलेंगे कितना अच्छा मसीह जीवन। जड़ देखो, जड़ है ही। घर में सिर्फ 10 मिनट प्रार्थना, घर में कभी बाइबल पढ़ रहा है तो कभी नहीं पढ़ रहा है। जड़ नहीं, पत्थर है वो, इसलिए जड़ घुस नहीं रहा है। जड़ बस बार बार फैल रहा है ऊपर ऊपर। और यीशु मसीह ने कहा ये पेड़ डेंजर में है, खतरे में है। क्यों खतरे में है? 21 वचन को हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा? पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वो थोड़े ही दिन का है। कैसा है? वो थोड़े ही दिन का है। इसलिए मैं शुरू से आपको कलीसिया में खुदा के साथ संगति करने के बारे में, हुजूरी के बारे में सब सिखाते आ रहा हूँ, जड़ के बारे में। आप समझ रहे हैं? कोई बहन आके बोल दी मेरा आदमी मेरे को मार रहा है, फिर भी मैं चर्च जा रहा हूँ, मैं बोल दिया तेरे को मैं छोड़ दूंगी, आप खुश, कितना प्रभु में बढ़िया है। ये है विश्वासी। ये पर जड़ला देखे नहीं, ये कैसे बोलता है बढ़िया विश्वासी? क्योंकि आप पेड़ को देख रहे हैं बाहर, वो जो बोल रही है उसको आप सुन रहे हैं। कोई भाई बोल दिया मेरा आज ड्यूटी था, मैं छोड़ छाड़ के आ गया हूँ, साहब को बोल दिया चाहे आप मेरा एब्सेंट लगाने लगा दो, मैं तो जाऊंगा ही चर्च, मैं तो जाऊंगा ही प्रार्थना। आप वो गवाही सुन के तुरंत ताली मारते, क्या विश्वासी। आप उसको गले लगा देते, बहन लोग चूमने लगते कली से आके तुरंत एक दूसरे को। भाई लोग तो नहीं करते लेकिन बहन लोग, है ना? अच्छी बात है, ये मैं बुरा नहीं बोल रहा, प्रेम दिख रहा है ना? तो हम लोग खुश हो जाते हैं, बाहरी जीवन इनका कितना अच्छा है, बढ़िया है, मस्त है करके। लेकिन क्या आप जड़ को देख रहे हैं? कैसे पता चलेगा जड़? वो पति से मार तो खाया, लेकिन घर में कितना घंटा प्रभु के साथ बैठा रहा अकेले में। वो नौकरी को छोड़ के तो आ गया प्रार्थना को, ड्यूटी को छोड़कर, लेकिन वो प्रार्थना से घर जाने के बाद कितना देर तक बाइबल मनन किया? जड़ नहीं है। यीशु मसीह ने कहा वो थोड़े ही दिन के हैं। अपने पड़ोसी को बोलो वो थोड़े ही दिन के हैं। आप समझ गए? आप आश्चर्य हो जाएंगे जब वो लोग प्रभु से निकल जाएंगे बाहर। आप बोलेंगे कितना बढ़िया विश्वासी ऋषि, कैसे कर मन बदल दी, कैसे कर जीवन बदल गया, कैसे वापस चले गए अंधकार में। जड़ ही नहीं ऋषि होकर, पेड़ बस ऋषि बाहर। अगर उसकी जड़ें गहरी होती, प्रभु के साथ उसका रिश्ता गहरा होता, तो वो नहीं गिरता, वो प्रभु से दूर नहीं होता, क्योंकि उसका जड़ गहरा नहीं था, पेड़ ऊपर था। यीशु मसीह ने बोला वो बहुत जल्दी उगता है, लेकिन जड़ ना होने के कारण थोड़े ही दिन की। यीशु मसीह ने एक बात और कहा, जहां पे रुके वहीं से पढ़िए। पर अपने में जड़ न रहने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत होकर खाता है। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? क्लेश, उपद्रव। क्लेश समस्या आती है, क्लेश। उपद्रव मतलब दबाव उस पर आता है। जीवन में समस्याएं आती है और जीवन पर दबाव आता है। उपद्रव मतलब दबाव, लोग आप पर दबाव बना रहे हैं, लोग जिंदगी आपके ऊपर में क्लेश ला रही है, समस्याएं आ रही है आपके जीवन में। आप सुन रहे हैं? एक तरफ समस्याएं आती है, एक तरफ दबाव आता है। और ये क्यों आता है? क्यों आता है? आपने पढ़ा अभी, आपने अभी पढ़ा, क्यों आती है? पढ़िए। वचन के कारण। वचन के कारण, ऐसे लिखा आपके बाइबल में, पढ़िए उस लाइन को पढ़िए। और पर अपने में जड़ ना रहने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण। जब वचन के कारण, किसके कारण?
वचन के कारण, शैतान के कारण लिखा है, संसार के लोगों के कारण लिखा है, किसके कारण? वचन के कारण। वचन के कारण क्या होता है? बाइबल में लिखा है धर्मी जन के जीवन में बहुत सारी विपत्तियां आती हैं। लिखा है वचन में। क्यों आती है विपत्तियां? क्योंकि जैसे आप देखते हैं सर्दियों में जो दिवाली का समय आता है, लाइट आप बाहर जलाए रखते हैं तो कीड़ों को आकर्षित करता है। दिवाली में जो कीड़े आते हैं ना, हरा हरा, पूरा आकर लाइट को पकड़ लेता है। तो लाइट रोशनी जैसे कीड़ों को आकर्षित करती है, वचन हमेशा सताव को आकर्षित करता है। आप समझ गए? आप जितना वचन में सोखते रहते हैं, जितना वचन में आप जड़ पकड़ते हैं, आपका जीवन सताव को अपने तरफ खींचता रहता है। ये प्रकृति है वचन का स्वभाव। जो वचन में नहीं रहता है ना, जो ऊपर ऊपर विश्वासी रहता है, उसके जीवन में सताव नहीं रहता है। आप जितना समुद्र में गहराई में उतरते रहते हैं, पानी एड़ियों से घुटने, घुटने से कमर, कमर से कंधों तक, जैसे जैसे वचन में आप डूबते रहते हैं, आप प्रभु में जितना जितना डूबते रहते हैं, वो प्रभु की जो उपस्थिति है, वो जो महिमा जो आप जिसमें डूब रहे हैं, वो आकर्षित करता है सताव को, समस्याओं को आकर्षित करता है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला वचन के कारण आता है समस्या, देखने के लिए कि आपका वचन को आपने कितना थामा हुआ है। हालेलुया। हम बोलते हैं प्रभु आज मेरे से ऐसे बात कर, मुझे प्रकाशन दे। और हाँ, आप जब प्रभु आपसे वचन से बात करता है, आप उस वचन में डूबने लगते हैं। फिर वो वचन में बोलते हैं आज प्रभु मेरे को बात सिखाए, मैं चलूंगा। लेकिन जब आप फैसला लेते हैं कि आप उस वचन में जीने के लिए, आप इस बात का भी फैसला लेते हैं कि उस वचन के अनुसार हिसाब से जो सताव आएगा उसको भी आपको झेलना है। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं कई परिवार जो अन्य जातियों में रहते समय उनके घर में बहुत शांति बनी रहती थी, प्रभु में आने के बाद भी बहुत शांति बनी थी। लेकिन जैसे जैसे वो लोग प्रभु में गहराई में उतरते चले गए, उनके घरों में लड़ाई झगड़े बढ़ना शुरू हो गए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कभी उनके घर में कोई चिल्लाहट, कोई चीख, कोई मारपीट, कोई गाली गलौज कभी नहीं सुनाई दिया। बहुत शांति से वो लोग जीते थे। लेकिन जैसे जैसे वो लोग प्रभु में बढ़ना शुरू हो गए, घर में अशांति बढ़ना शुरू हो गई। और जो व्यक्ति प्रभु में नहीं होता है, वो ये सोचता है कि ये व्यक्ति जो है प्रभु में जाने के बाद हमारे घर में अशांति बढ़ रही है। पहले हम प्रभु में नहीं थे, हम बहुत शांति में थे, प्रभु में जाने की वजह से आज अशांति बढ़ रहा है। ये मानसिकता कई लोग में आ जाता है। क्योंकि जितना आप फैसला लेते हैं कि मैं इस वचन को मानूंगा, जितना आप फैसला लेते हैं कि प्रभु ने जो उस दिन मुझे बोला मैं उस काम को करूंगा, वो फैसला जो आप उस वचन को थाम लिए, वो वचन आपके जीवन में लाता है समस्या को। यीशु ने कहा वचन के कारण क्लेश आएंगे, वचन के कारण समस्याएं आएंगी, उपद्रव आएंगे। हालेलुया। ये वचन लाएगा आपके जीवन में तूफान। हालेलुया। देखने के लिए कि क्या आप उस वचन को थामे रहेंगे कि उसको छोड़ देंगे। अपने पड़ोसी को बोलो वचन को थामे रहना। हालेलुया। और जब क्लेश और उपद्रव वचन के कारण उठेंगे, वो व्यक्ति क्या होगा? ठोकर खाएगा, यानी वो विश्वास से भटक जाएगा। तो पथरीली भूमि हमारा नहीं होना चाहिए, हमारी जड़ें बहुत गहरी होनी चाहिए। प्रभु को जानने का जो ज्ञान है हमारा बहुत गहरा होना चाहिए। यीशु के लिए हमारा प्रेम बहुत गहरा होना चाहिए, उसके साथ हमारा रिश्ता बहुत गहरा होना चाहिए। हालेलुया। अगर गहरा है तो फिर जितनी भी तूफानें आए, जितनी भी तकलीफें आए, समस्याएं आए, पेड़ हिलती तो रहेगी लेकिन वो गिरेगी नहीं। हालेलुया। आप दुख में रोएंगे, आप दुख में निराश होंगे, आप दुख में टूटेंगे, लेकिन आप गिरेंगे नहीं। हालेलुया। वो तूफान आज जब तक चलता रहेगा, आप हिलते रहेंगे, आप दुखी में रहेंगे, आप तनाव में रहेंगे, लेकिन जैसे वो समस्या पार होगा फिर आप मुस्कुराते हुए खड़े रहेंगे। हालेलुया। लेकिन जो लोग पथरीली भूमि पर हैं, जिनकी जड़ें नहीं है, लेकिन बाहर वो पौधा उग गया है, थोड़ा सा हवा का झोंका है और वो पत्थर के ऊपर से उड़कर निकल जाएगा। आपको समझ में आ गया? हालेलुया। और बताऊं, 22 वचन से हम पढ़ेंगे। जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है
जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो बीज झाड़ियों में गिर गया, जंगल में कांटों में गिर गया, ये वो व्यक्ति है जो वचन को सुनता है, लेकिन ये दुनिया की चिंताएं और धन का धोखा ये क्या कर देता है? वचन को दबा देता है और वो फल नहीं ला पाता। अभी हमारे यहाँ पर आंगन में आप देखेंगे बहुत सारे पेड़ हैं जिसको मैं बहुत दिन से लगाया, पौधों को उग नहीं रहे हो। एक पपीता का पेड़ है, वो उगा, ऊपर तक गया और उसका पपीता आप लोग खाए भी। खाए हैं आप लोग? तो हम लोग खाए, आप लोग सब लोग खाए उस पपीता को। उसके बाद आप पपीता नहीं, आप उस पेड़ को जाके देखिए, उसके ऊपर में ना चींटियां लग गई, चींटी खा दिया ऊपर का पेड़ को, पूरा पौधा को, उसका डाल वाल सब खत्म हो गया। अब वो सिर्फ एक खंबा जैसा खड़ा है। वो बढ़ते गया, अच्छे से उसमें पत्ते आते गए, फल लगते गए, फूल लगते गए। लेकिन एक समय आया जब उसको बढ़ने से ऊपर के पेड़ों ने रोक दिया। आप सुन रहे हैं? ऊपर के पेड़ों ने उसको रोक दिया और वो उसका बढ़ोतरी वहीं तक गया और वहीं पर रुक गया उसकी बढ़ोतरी। वहां से अब वो आगे नहीं बढ़ रहा है और वहीं रह करके अब वो क्या हो रहा है? चींटियां पकड़ना शुरू कर रही है, उसको दुष्ट आत्मा पकड़ना शुरू कर रही है। अब उसके जीवन में वापस पुरानी बीमारियां, बंधनें आना शुरू हो रही और उसको खाना शुरू कर रहा है वो सब चीजें, और वो वहीं पर अटक के खत्म। और वो चीजें क्या है? यीशु मसीह ने कहा काटीली भूमि, झाड़ियों वाली भूमि वो व्यक्ति है, वो जीवन है जिसके अंदर इस दुनिया में नाम कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए बहुत भूख भरा पड़ा है उसके अंदर में। वो कलीसिया जाए, वचन सुने, प्रभु में जितना भी आनंद मनाए, जो भी करे, लेकिन उसके हृदय के कोने में बहुत उसके अंदर में लालच है कि मैं दुनिया में एक बहुत ही धनी इंसान बनना चाहता हूँ, मैं बहुत पैसा वाला बनना चाहता हूँ, मेरा बहुत नाम होना चाहिए, एक पावर होना चाहिए मेरा। वो लालसा में वो हमेशा जी रहा है। यीशु मसीह ने कहा वो वचन जब बढ़ने लगता है, लिखा है संसार की चिंताएं, संसार की चिंताएं जो है हमारे जीवन में, हम वचन को सुन रहे हैं, लेकिन वो वचन जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में जब बुझवाता है ना, तो वो वचन हमारे अंदर से चिंताओं को दूर कर देता है, हमारे अंदर में आनंद आ जाता है। हालेलुया। लेकिन जब पवित्र आत्मा नहीं बोलता है वचन को, तो हम वचन को सुनकर भी निराशा में घर वापस लौटते हैं, कोई चेहरे में आनंद नहीं आता है। और चिंताएं जो है संसार की चिंताएं, आप वचन सुनकर गए लेकिन आपके अंदर अभी भी बहुत सारे चिंता है, आप घर जाकर फिर वही चीजों को देख रहे हैं, फिर आप चिंता में डूबे हैं। वो वचन को दबाना शुरू करता है वो चिंता है, वो पेड़ के जैसे ऊपर से उसको छांव दे देता है, उसको धूप लगने नहीं देता, उसको दबाना शुरू करता है। और दूसरा चीज क्या है? धन का धोखा। यहाँ धन नहीं लिखा है, धन का धोखा लिखा है। क्यों लिखा है? कि धन धोखा ही देता है। क्या लिखा है? धन क्या देता है? अगर कोई व्यक्ति सोचता है मैं धनी व्यक्ति बनकर प्रभु में भयालु जीवन जी सकता हूँ, ये बहुत मुश्किल है। धनवान का परमेश्वर के राज्य में जाना बहुत मुश्किल है, लिखा है। यीशु मसीह ने बात खुद कहा। लेकिन आजकल ऐसे बहुत सारे सेवक आपको मिलेंगे जो धन का प्रचार करते हैं, पैसों का प्रचार करते हैं। धन हर किसी को जरूरत है। धन का जरूरत होना और धन का लालसा होना, ये दोनों अलग चीजें हैं। आपकी जरूरत और आपकी लालसा, ये अलग अलग चीजें। आपको एक थाली आपका जरूरत है, वो आपका पेट भरेगा एक थाली खाने में, लेकिन आप बोलेंगे मैं 10 थाली रखूंगा, वो लालसा है। आपके जरूरत से ज्यादा आप सोच रहे हैं। आप समझ रहे हैं? धन के बिना, पैसों के बिना हम अपना दैनिक जीवन नहीं जी सकते। हमको इलाज करवाना है, हमको स्कूल में पढ़ना है, हमको सब्जियां लेना है, घर चलाना है, बहुत कुछ खर्चे हैं पैसों का। लेकिन आप जब उस खर्चों से ज्यादा बढ़ करके जब आप पैसे के लिए जब काम करते हैं, आप सोचते हैं कि मैं दुनिया में, मेरे पड़ोस में, मेरे मोहल्ले में सबसे पैसा वाला आदमी बन जाऊं, मेरे पैसे देखकर लोग मेरे सामने झुकना, मुझे नमस्ते करना शुरू करेंगे, फिर वो धन का धोखा आ जाता है। हालेलुया। तो धन का धोखा रहता है। यीशु मसीह ने कहा संसार का चिंता, दुनियादारी का चिंता और धन का धोखा, ये दो चीजें जंगल की झाड़ियों के समान काम करती है, जो वचन को हमेशा खत्म कर देती है।
तो अगर आपको अच्छी भूमि बनना है तो ये दुनिया का जो चिंता है उसको आपको फेंकना पड़ेगा। आप समझ गए? कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये जो चिंताएं हैं उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। कई लोगों को पवित्र आत्मा इसलिए स्पर्श नहीं कर पाता है कलीसिया में, क्योंकि वो लोग संसार का चिंताओं को लेकर के बैठे हैं कलीसिया में। पवित्र आत्मा उनको स्पर्श नहीं कर पाता है। वो अपने लिए खुद दीवार बना के रखे। पवित्र आत्मा ते मुला झन छुबे, मैं बना के रखे हूं दीवार। क्या दीवार है वो कलीसिया में आते ही आराधना जैसा शुरू हुआ है, सब लोग आराधना कर रहे हैं, वो भी हाथ उठाया है और मन में सोच रहा है। वो क्या सोच रहा है? वो दिन तो कर गए रहे, बोला काम मांगे बर, बोला बोली से सोमवार के आपे जहां दिन 9 बजे पहुंच जाऊं बर घर। आप समझ रहे हैं? हाथ उठा हुआ है, पास्टर सोच रहा है पूरा आत्मा में भरा हुआ है, लेकिन वो कहीं और भरा हुआ। आप समझ गए? घुटनों में आ गया है पूरा, ऐसे है ना, आराधना चल रहा है, लेकिन वो सोच रहा है मोर बहनिया मोला किसने बोल दी सो दिन, हाँ बोला मारे रहती तो अच्छा रहती मोला। क्या है वो? चिंता में डूबा हुआ है। और आप सोच रहे हैं कि वो घुटनों पे बैठा हुआ है, प्रभु का आराधना सजदा कर रहा है। नहीं, वो किसी और में डूबा हुआ है, संसार की चिंता है। इसलिए आपको पवित्र आत्मा नहीं छू पाता है। वो आजादी को आप महसूस नहीं कर पाते हैं। वो खुले में आपको वो सांस नहीं मिल पाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको स्पर्श नहीं किया। आप अभी भी रस्सियों में बंधे हुए हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए जब आराधना होता है, मैं आपको बोलता रहता हूं बीच में, जो यीशु को देखो, उसकी आराधना करो, उसकी सजदा करो। आपको छोड़ना पड़ेगा चिंताओं। आपका क्या समस्या है, आपका कौन शत्रु खड़ा है, कौन आपके लिए गड्ढा खोद रहा है, कौन आपको क्या कर दिया, वो सब चीजों से अपना ध्यान हटा के जब आप प्रभु का आराधना में लग जाते हैं, जब वचन भी आ रहा है, जब वचन में भी आप पूरी तरह प्रार्थना के साथ जब वचन को सुन रहे हैं, आपको कौन क्या बोला, वो सब चीजों को जब छोड़ देते हैं, तब पवित्र आत्मा आपके हृदय में कार्य कर पाता है। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है, जो महिमा उस समय आपको मिलता है, जो आपके ऊपर जो उतरता है, जो सामर्थ्य, जो महिमा उसके वचन के द्वारा या आराधना के बीच में, फिर जब आप जाकर अपने परिस्थितियों में जब खड़ा होते हैं, तो वो जो महिमा आपको मिला, जो खुदा का जो स्पर्श मिला, वो आपकी परिस्थितियों को बदल देता है। आप मेरी बात समझे मैं क्या बोला? मैं फिर से बोलूंगा। जब आप समस्याओं से घिरा हुआ, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके जीवन में समस्या नहीं, हर व्यक्ति के अंदर समस्या है। पास्टर दिल खोल के प्रभु की आराधना, बोला क्या समस्या? कुछ नहीं, प्रसिद्ध आराधना करा। दुनिया में हर व्यक्ति समस्याओं से घिरा है, हर किसी के तनाव है, हर किसी के तकलीफ है। तो उन समस्याओं में, उन तकलीफों में जब आप सब चीज को साइड करके, जंगल झाड़ियों को हटा के, कांटों को, आप जब प्रभु का आराधना खुले दिल से, जब सच्चाई के साथ करना शुरू करते हैं, आप उस समय भूल जाते हैं कि आपका ऊपर कितना पहाड़ है, कितना समस्या है, आप भूल जाते हैं। हालेलुया। और वचन भी जब चलता रहता है, आप भूल जाते हैं। आप शैतान को बोलते हैं तू थोड़ा देर बैठे रहते, मेरे को डिस्टर्ब मत कर, और आप सुनते रहते हैं वचन को बहुत ध्यान से। प्रभु आज मुझसे बात कर करके आपने प्रार्थना किया, और वचन जब आ रहा है आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आपका माइंड बीच में आ रहा है तो आप उसको हट चल बाद में आना बोल के आप उसको भगा रहे हैं, आप उसको ध्यान नहीं दे रहे आपकी समस्या को। तो ये जो समय जब आप प्रभु के साथ बिताते हैं, आप एक महिमा को अपने जीवन में पाते हैं। हालेलुया। खुदा की महिमा आप पर उतरता है, हुजूरी आपको स्पर्श करता है। और फिर जब आप चर्च बंद हो गया, कलीसिया जब खत्म हो गया, आप जब वापस अपने घर में जाते हैं, उन समस्याओं के बीच में जब वापस आप जाते हैं, उन कुत्तों के बीच में, उन सुअरों के बीच में, उन केकड़ों के बीच में, है ना, जो काटने के लिए आपको दौड़ रहे हैं, वो समस्याएं, वो तकलीफें, जब आप उनके बीच में जाते हैं, ये महिमा जो आप लेकर गए वो सब भगाता रहता है उसको। हालेलुया। आपको समझ में आ गया? लेकिन विश्वासी लोग क्या करते हैं, उस महिमा को पाने के लिए वो लोग कोशिश नहीं करते हैं, और आराधना के समय भी सोच रहे हैं, घुटनों पर भी सोच रहे हैं, वचन भी आ रहा है तो पास्टर को देख रहे हैं, लेकिन उनका दिमाग कुछ और सोच रहा है, उनका मन कहीं और है, और वो महिमा उनको मिला नहीं। कलीसिया खत्म हो गया, जय मसीह जय मसीह जय मसीह बोल बोल करके चले गए। अब वो लोग फिर से खड़े हैं, शत्रु लोग फिर खड़े हैं उनका घर में, और इसलिए ये लोग उनका सामना नहीं कर पाते, कोई विजय को नहीं देख पाते, कोई छुटकारे को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि जो आपको मिलना था कलीसिया में, जो महिमा को लेकर आपको आना था, उसको आप लेकर नहीं आए। आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो दुनिया की चिंताएं, धन का धोखा वचन को दबा देता है,
दुनिया का चिंता को आप साइड में रखो, तब आप वचन को, सामर्थ को आप देख पाओगे। अपने हृदय से लालच, नाम कमाना, शोहरत कमाना, स्वार्थ, ये सब चीज को हटाओ, तब आप देख पाओगे प्रभु आपके जीवन में काम कर रहे हैं। हालेलुया। खुदा की हुजूरी को आप देख पाओगे। 23 वचन। जो अच्छी भूमि में बोया गया यह हुआ है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हालेलुया। अच्छी भूमि क्या है? जो वचन को सुनता और समझता है। अब आप समझ गए, समझना क्या होता है? पवित्र आत्मा गोद देता है उसके हृदय में, वो समझ जाता है। अच्छी भूमि वो है जो समझ जाता है। जब समझ गया, कोई चोरी करने वाला नहीं, क्योंकि जो नहीं समझता उसका चोरी हो जाता है। यीशु मसीह ने बोला रोड के किनारे, है ना। पथरीली भूमि, जड़ नहीं पकड़ रहा है। अच्छी भूमि में आप बीज डालो, जड़ फटाफट अंदर घुसता रहता है, समझ उसका प्रभु के प्रति बढ़ता रहता है। हालेलुया। और तीसरा, अच्छी भूमि वो है जहां पर कोई कांटे नहीं, साफ कर दिया गया वो जमीन। कोई दुनिया में लालच नाम का उसको चीज नहीं, कोई स्वार्थ नहीं दुनिया में नाम कमाने का, 10 मंजिला घर बनाने का, 5 गाड़ी खड़ा करने का घर के सामने, ये सब स्वार्थ नहीं। जितना खाने के लिए जरूरत है, पहनने के लिए जरूरत है, सर छिपाने के लिए जरूरत है, उतना ही के लिए वो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, उससे ज्यादा के लिए वो सोच नहीं रहा है। हालेलुया। ये जो जमीन है ये अच्छी भूमि है। और ये भूमि क्या करता है? कोई 100 गुना फल लाता है, कोई 60 गुना लाता है, कोई 30 गुना। 3 तरह के जो उदाहरण यीशु मसीह ने दिया, 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। ये जीवन से जीवन निर्भर करता है कि वचन, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करने के बाद आप कितना फल लाएंगे। हर विश्वासी बराबर फल नहीं लाता है। कोई 100 गुना फल लाता है, मैंने पूरा जितना उसने वचन को पाया, जितना उसने स्पर्श को पाया, वो पूरा फल उसके अंदर दिखने लगता है। हालेलुया। उस वचन को सुनने के बाद, पवित्र आत्मा का कार्य होने के बाद उसके जीवन में एक बहुत ही बड़ा एक उछाल दिखता है, ऊपर उठता है वो आत्मिक जीवन में। कुछ लोग थोड़ा उठते हैं और कुछ लोग और थोड़ा उठते हैं। ये अलग अलग निर्भर करता है, क्योंकि अच्छी भूमियां तो है, लेकिन हर अच्छी भूमि अच्छी उपजाऊ नहीं होती। आप सुन रहे हैं? जरूरी नहीं कि आप अगर भूमि को अच्छे साफ किया तो अच्छी उपजाऊ होगी। उपजाऊ का स्तर अलग अलग होता है। तो आप कितना उपजाऊ हैं, उसी का हिसाब से जो है वचन का फल भी आपके जीवन में दिखेगा। हालेलुया। तो अपने आप को बेहतर उपजाऊ भूमि बनाओ, ना सिर्फ साफ सुथरी भूमि जो पत्थर और कांटों से परे रहे, ना सिर्फ साफ सुथरी भूमि बल्कि अच्छी उपजाऊ भूमि भी हमको बनना है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, ना सिर्फ अच्छी भूमि बल्कि अच्छी उपजाऊ भूमि भी बनो। हालेलुया। हालेलुया। अच्छी उपजाऊ। कई लोग हैं, पवित्र आत्मा उनसे बात किया, उनको समझ में भी आ गया, लेकिन उनका उतना उपजाऊ नहीं है, उतना उपजाऊ उनका स्तर नहीं है। वो बढ़ेंगे तो थोड़ा बढ़ेंगे। कई लोग हैं जो बहुत बढ़ जाते हैं, वो लोग, आप उनको देख के आश्चर्य रह जाएंगे कि यही वचन को उसने सुना और इस वचन को मैंने भी सुना, लेकिन इस वचन को सुनकर उसने ऐसा एक्शन लिया, लेकिन मैंने इस वचन को सुनकर इतना ही एक्शन लिया। आप सुन रहे हैं मेरी बात को? मैंने उसी वचन को सुना, उसने मेरे दिल में भी काम किया, उसके हृदय में भी काम किया, लेकिन उसने उस वचन को सुन करके ऐसा कदम उठा लिया और मैंने उस वचन को सुनकर बस इतना ही कदम उठाया। तो ये फर्क होता है, 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीर्वाद करें।